हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि माइकल कोल बैक स्टेज जा रहे थे ब्रॉक लेसनर का इंटरव्यू करने। तभी ब्रॉक लेसनर की वहाँ एंट्री हो जाती है। वो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं। ब्रॉक लेसनर माइकल कोल को उठाते हैं, रिंग के चारों तरफ घूमते हैं और फिर रिंग में अंदर ले जाते हैं। कॉरी ग्रेव्स को पता नहीं क्या खुजली होती है, वो बचाने माइकल कोल को आ जाते हैं। अब ब्रॉक लेसनर माइकल कोल को छोड़ के कॉरी ग्रेव्स को पकड़ के ज़बरदस्त F5 लगा देते हैं। माइकल कोल को मौका मिल जाता है और वो निकल के भाग जाते हैं और जॉन सीना को वो फिर वार्निंग देते हुए नजर आए। ब्रॉक लेसनर का गुस्सा इतना था कि प्राइम के काउंटर ब्रॉक लेसनर उठा के फेंक दिए। ऑफिशियल्स आते हैं ब्रॉक लेसनर को रोकने, तो एक ऑफिशियल को भी पकड़ के ब्रॉक लेसनर F5 जड़ देते हैं। ब्रॉक लेसनर या जॉन सीना को बार बार कॉल आउट कर रहे थे। अब मारधाड़ करने के बाद ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज जाते हैं तो वहाँ पॉल हेमन उनको खड़े दिखाई देते हैं। पॉल हेमन के साथ जूता चोर और ब्रॉन ब्रेकर यानी कि खजाला भी होता है। ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर कहते हैं हमें बात करनी चाहिए अब, और वो निकल जाते हैं। अब वहाँ निक एल्डिस आ जाते हैं। निक एल्डिस कहते हैं अच्छा जेंटलमैन, एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है आज। मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए। मेन इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट है, मुझे नहीं चाहिए प्रॉब्लम और कोई नई मुसीबत। पॉल हेमन कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो निक। ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलके ऊसोस के साथ शांति बनाने के लिए हम आए थे। निक एल्डिस कहते हैं ऊसोस यहाँ नहीं है, वो इंडियानापोलिस में है। अब हमें पॉल हेमन दिखाई दिए, उनके साथ जूता चोर और खजेला यानी कि ब्रॉन ब्रेकर भी होता है। पॉल हेमन आके कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम्हें पता है ये किसी की याद दिलाता है? ऊसोस की। इनको ख़त्म कर दिया है जिम्मी और जे ऊसो। सुनो इसको, गौर से सुनो इसको। जिनको पता नहीं है मैंने क्या कहा यहाँ पे, तो रेसल पलूजा के लिए स्पॉइलर है। इसका मतलब है कि और तुम्हारे विनर जो होंगे तभी फ्रैक्जियम रिंग कॉर्नर से जूता चोर और खजेले में अच्छी खासी डाइव लगाते हैं, मार देते हैं, फिर रिंग से सुसाइड डाइव लगाते हैं। तभी निक एल्डिस आते हैं। वो बोलते हैं मैंने बोला था ना कि वार्निंग दी थी ना, लड़ना शुरू कर दिया है, अब तो लड़ो, अभी मैच शुरू करो इनके बीच। अब भाई आपको पता है इनके बीच मैच में कौन जीता होगा। जूता चोर और खजेला ने दोनों को मसल के रख दिया। हालांकि इनके बीच मैच का क्या मतलब था मुझे समझ में नहीं आया। तभी ऊसोस स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर आके ऊसोस कहते हैं कि ऊसोस अब इंडियानापोलिस में हैं, और वही वो एक तरह से वार्निंग वगैरह देते हुए नज़र आए। वो कहते हैं कि रेसल पलूजा में हम जीतेंगे, और ये लोग खड़े होकर बस सुन रहे होते हैं। अब नाया जैक्स, टिफनी स्ट्रैडन, जेड कारगिल आमने सामने आती हैं। आमने सामने तो नहीं, मतलब एक सेगमेंट में दिखाई दी। अब जब ये सेगमेंट में दिखे तो मैंने सोचा कि निक एल्डिस आके रेसल पलूजा के लिए मैच अनाउंस कर देंगे, बट निक एल्डिस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए इनके बीच ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस कर देते हैं, वो भी टाइटल के लिए। अब टिफनी स्ट्रैडन वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल के बीच हमें टाइटल मैच दिखाई देगा। अब पता नहीं इनकी फ्यूड WWE कितने लंबे टाइम से दिखा रही है, बस खींचे जा रही है। अब इसके बाद हमें सैमी ज़ेन वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच US टाइटल के लिए मैच दिखा। मैच बढ़िया था, गजब का मैच था। कार्मेलो ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, हालांकि एंड में सैमी ज़ेन ने टाइटल रिटेन कर लिया। अब ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच फ्यूड में केवल बिल्डअप के नाम पे एक बार अटैक दिखाई दिया है। अब जब मैच रेसल पलूजा में कराना है और बिल्डअप दिखा नहीं है, तो WWE ओल्ड फ्यूड्स में इनके बीच क्या क्या हुआ था वो दिखाई जा रही है। उसको दिखा के ये रेसल पलूजा का बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब कि ओल्ड फ्यूड में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, दिखा के आज की फ्यूड को इग्नाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उससे कुछ होना जाना नहीं है। सीना और ब्रॉक के बीच उतना खास बिल्डअप नहीं दिख पाया है। अब हमें सोलो सिकोआ दिखाई देते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं सबसे वफादार आदमी जो मेरे पास था, तू मेरे साथ शुरुआत से था, तूने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। टांगा लोआ, तुमने प्यार दिखाया और तूने कुर्बानी दी है मेरे लिए। तुम हाकू के लड़के हो, सबसे खतरनाक आदमी, तो वो तुम्हें और ख़तरनाक बनाता है। तू सोना लेके आया था, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे एक दिन चैम्पियन बनाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि बिलीव क्या दिला सकता है, भरोसा क्या दिला सकता है। हमारा फैमिली ट्री है, उसके लिए तुम्हें प्राइज़ ज़रूर मिलेगा। अब टांगा लोआ कहते हैं आई लव यू सोलो। अब हमें मेन इवेंट दिखा जहाँ हमें कॉडी रूड्स और ड्रू मैकिंटायर के बीच रेसल पलूजा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। अब निक एल्डिस आके बोलते हैं कल रात होगा रेसल पलूजा। मेन इवेंट रेसल पलूजा में होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच। मैं अब बुलाता हूँ ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर आके माइक पकड़ते हैं, कुछ कहते, तभी रॉयल फैमिली कॉडी रूड्स की एंट्री होती है। अब कॉडी रूड्स कहते हैं इससे पहले हम ये साइन करें, एक सवाल है, 15 साल पहले क्या हुआ था? हमने टैग टीम टाइटल जीता था। तुझे पता है बैक स्टेज कौन था जो इस बारे में बात कर रहा था?
कोई भी नहीं। तुझे पता है दुनिया तेरे अराउंड इवॉल्व नहीं करती। ये फैंस की कहानी है, उन्हें ये सब नहीं पता होना चाहिए। ये सब पैसा देते हैं और यहाँ देखने आते हैं और सबसे बेहतरीन लड़ाई देखने आते हैं। तूने रॉयल रंबल जीता है, WWE चैंपियनशिप जीती है, तूने ब्रॉक लेसनर को हराया है, तू 280 पाउंड का है, तू स्कॉटिश वॉरियर है, लेकिन कुछ दिनों से ये वॉरियर कीबोर्ड वॉरियर बना हुआ है। अपना फोन निकाल, वायरल मूवमेंट बना सोशल मीडिया पे पोस्ट बना दे। जो हमेशा कंप्लेंट करता रहता है वो ये करते हैं। फोन पे जा, ड्रू मैकिंटायर फोन निकालते हैं और कहते हैं वही जो लिखा है, थैंक यू कॉडी, मैं बस यही चाहता था कि मुझे टाइटल मौका मिले, कोई मेरे साथ ये सब ना करे। तुम एक फाइटिंग चैंपियन हो, तुम अपने बारे में सोचते नहीं हो, तुम सोचते हो कंपनी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम कॉर्पोरेट चैंपियन बन चुके हो। मैंने अनाउंस टेबल में सर दे मारा था तेरा, और मेरी हालत खराब करने के लिए तुम मेरे से बातें कर रहे हो। तुम रेसल पलूजा मेन इवेंट को खराब करना चाहते हो। मैं जानता हूं ये लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर तुम अपने आप को कहोगे ड्रू सच कह रहा था। कॉडी कहते हैं ठीक है, मैं अभी कह देता हूं, तुम सच कह रहे हो। रेसल पलूजा में शानदार रात होने वाली है, तुम कहो तो तुम गलत हो। तुम्हारा लेगेसी में वो बनेगा जो रेसल पलूजा में ESPN पे जो हारा था कॉडी रूड से। कॉडी रूड साइन कर देते हैं, ड्रू मैकिंटायर भी साइन कर देते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स को ग्लासगो किस देते हैं, रिंग के बाहर लाते हैं और बुरी तरह तोड़ के रख देते हैं। अनाउंस टेबल पे क्लेमोर फिर से देने वाले थे जैसे लास्ट टाइम दी थी, बट ड्रू मैकिंटायर ये नहीं करते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि कल मैच होने वाला है और मैं कल तेरे से टाइटल लेने वाला हूं जो सबसे तुझे प्यारा है। ड्रू मैकिंटायर जाने लगते हैं, तभी कॉडी रूड्स रिंग में से होते हुए आके सुसाइड डाइव ड्रू मैकिंटायर पे लगा देते हैं। ऑफिशियल्स आके दोनों को रोकते हैं, बीच बचाव कराते हैं, दोनों फिर छूटे, फिर भिड़े, फिर एक दूसरे को मारते हुए दिखाई दिए। एंड में ड्रू मैकिंटायर अब कॉडी रूड्स को क्लेमोर दे देते हैं और ढेर कर देते हैं कॉडी रूड्स को। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। रेसल पलूजा को लेके ही चीज़ें इस एपिसोड में दिखाई दी। ड्रू मैकिंटायर कॉडी रूड्स के बीच अच्छा सेगमेंट देखने को मिला, अच्छा ब्रॉल दिखा दोनों के बीच। वहीं ब्रॉक लेसनर सबको रेल बनाते हुए दिखाई दिए आज। जॉन सीना नहीं मिल रहे थे इस वजह से, और वो झल्ला के सब में मार दे रहे थे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कॉरी ग्रेव्स पे अटैक करने का, माइकल कोल पे अटैक करने का, आर्टरूथ पे अटैक करने का क्या फ़ायदा है। जिस पे करना चाहिए उस पर नहीं करा है ब्रॉक लेसनर ने अटैक, क्योंकि जॉन सीना नहीं दिखाई दे रहे हैं। एपिसोड ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।